भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 19/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 9/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे, जी बाबा, बाप से कोई भी प्रश्न पूछने का रहता नहीं है। वाणी ऐसे निकलती रहेगी तो संकल्पों का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। सभी बातें आप ही समझाते हैं। आज नहीं कल परसों समझाएंगे। पूछने की कोई बात नहीं रहती। ओम नमः शिवाय। अपन को आत्मा समझ बैठे हो। पहले पहले बच्चों को यही समझाया जाता है, अपन को देही समझ बैठे हो या देह समझ बैठे हो। ऐसे प्रश्न सिवाय बाप के और कोई पूछ न सके। बाप ही पतित पावन है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। फिर ऊंचते ऊंच भगवान भी कहा जाता है। बाप जरूर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराएंगे। ऊंचते ऊंच पद है यह लक्ष्मी नारायण का। इस समय तो यह नहीं है। कहाँ गए दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि के आदि सनातन देवी देवता थे। देवी देवता फिर भगवान भगवती कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने पढ़ाया है देवी देवता बनने के लिए। तो उनको कहा ही जाता है देवी देवताएं, रिटिज्म। इन्हों का राज्य यहाँ भारत में था और कोई का राज्य नहीं। 84 जन्म लिए हैं। देवता सुक्षत्रिय बने हैं। पूर्ण जन्म लेते, नाम रूप देश काल बदलते बदलते 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म के शरीर भी अलग, नाम भी अलग। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य नहीं जानते, न शास्त्रों में ये बातें हैं। बेहद का बाप कब शास्त्र नहीं उठाते हैं। यहाँ बैठ नॉलेज देते हैं। अपने और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, मनुष्य 84 जन्म कैसे भोगते और कोई नहीं जानते। वह तो 84 लाख कह देते। बाप है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, एक को ही कहा जाता है। देवताओं की महिमा अलग है। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा भी ऊंचते ऊंच है। वह ज्ञान का सागर है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। ज्ञान से सद्गति, भक्ति से होती है दुर्गति। बाप कहते हैं मैं तुमको सद्गति दे जाता हूं। फिर दुर्गति कैसे होती है? बाप ही बैठ सब रात समझाते हैं। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही सुनती है। मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं 5 विकार सर्वव्यापी है। देवताओं में 5 विकार होते ही नहीं। जिनमें 5 विकार हैं उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। खान पान चलन आदि देवताओं से बिल्कुल ही न्यारी है। बच्चों को धारणा भी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। शांत रहना है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। पहले तो जरूर समझाना पड़ता है, फिर बस बाप और वर्षा यह ही याद रखना है। बाप द्वारा हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी जरूर धारण करनी है। देवताएं बीड़ी थोड़े ही पीते हैं। कहते क्या करें, न पीने से पेट में दर्द होता है। फिर अगर दर्द होता है तो देवता तो बन नहीं सकेंगे। इतना घाटा पड़ जाएगा। जन्म जन्मांतर का पद भ्रष्ट हो जाएगा। विकार की आदत कितनी खराब है, बहुत गंद है। इसको कहा ही जाता है वैशाल्य, क्योंकि विकार में जाते हैं। शिवालय में विकार होते ही नहीं। इसलिए बाबा ने पर्चे छपवाए थे, कलयुगी वैशाल्य में हो या सतयुग शिवालय में हो। दिन प्रतिदिन अच्छी समझाने की युक्तियां निकालते जाते हैं। बंदरों को रत्न दो तो भी फेंक देते। जो बंदर थे उन्हों को बाप मंदिर लायक बनाते हैं। रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। बंदरों की सेना ने पुल बांधे। यह क्या? पुल अभी तुम बांध रहे हो उस पार जाने के लिए।
बाकी उन बंदरों की बात थोड़ी ही है। ये सारी दुनिया बेहद की लंका है। कोई कहे हम क्यों नहीं सतयुग में आएंगे। अरे यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। समझाने के लिए चित्र भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे थोड़े ही सभी कहेंगे हम सतयुग में आएंगे। जो जितना ऊंच बनते हैं उतना फिर नीच भी बनते हैं। जो बिल्कुल साहूकार वह बिल्कुल गरीब। यह हिसाब किताब भी बाप आकर समझाते हैं। यह तुम इस समय ही धारण कर सकते हो। पढ़ाई भी अभी ही पढ़नी है। बाप को शुक्रिया करना चाहिए, याद करना चाहिए। हम हैं गॉड फादर के स्टूडेंट। गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। हमारा तो जैसे कि ओबीडिएंट सर्वेंट है, सर्विस करते हैं ना। भगवान आकर तुम स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। कहते हैं ऐसे बाप को अथवा टीचर को याद करो। टीचर को याद किया वह भी जैसे कि बाप को याद किया। याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप टीचर सतगुरु तो एक ही है। तुमको 3 चांस दिया है। बाप को नहीं, टीचर को जो पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को टीचर को याद करना पड़े ना, जब तक पास हो, तो फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि अब इस पुरानी में तो रहना नहीं है। यह बिल्कुल ही छीछी गंदी दुनिया है। अपरंपार दुख है। छोटेपन में मर जाना, बीमार रहना, ऑपरेशन कराना, बच्चा पैदा हो तो पेट चिराना अथाह दुख है। वहां फिर अपरंपार सुख होते हैं। अभी तुम दोनों को जानते हो। बेहद के बाप से अपरंपार सुख ले रहे हो। बेहद का सुख है स्वर्ग का। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया यह भी नहीं जानती है। समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और बाप कहते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अभी तुमको बाप समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और कराओ। बाप ही पतित पावन है। सबसे ऊंचा तो एक है ना। अकासुर बकासुर आदि सभी मनुष्य ही हैं, और कोई होता नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा हमको दुशासन पतित बनाते हैं। यह भी अभी की बात है। इस जन्म में पतित नहीं होगी, पवित्र बनेगी तो फिर आधा कल्प के लिए कब पतित नहीं होगी। वहां विकार होता नहीं, रावण राज्य है नहीं। योग बल से सब काम चलता है। बच्चा आता है तो सब साक्षात्कार होता है। अभी बच्चा होना है। शरीर छोड़ने के समय भी साक्षात्कार होता है। अभी जाकर फिर बच्चा बनना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। अनेक प्रकार के संशय बच्चों को आते रहते हैं। बेकायदे काम भी कर लेते हैं। खान पान आदि की परहेज नहीं रखते। मांसाहारी कभी देवता बन न सके। पुरुषार्थ तो करना होता है ऊंच पद पाने के लिए। तुम समझते हो फलानी ब्राह्मण ऊंच पद पाएगी, कितने को आप समान बनाती है। उनको ही सदा गुलाब का फूल कहेंगे। कोई आप समान ही नहीं बनाते हैं तो प्रजा क्या बनेगी। कोई तो बहुत साहूकार बन जाते, कोई बहुत गरीब। यह सभी है कर्मों का फल। तुम्हारा भी कर्म का फल होगा ना भविष्य में। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को यह पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो, तो याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। फिर 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक काल खा न सके। वहां मृत्यु का आवाज नहीं होता, सिर्फ शरीर बदलने का होता है। कुमार अवस्था को सतो प्रधान अवस्था कहा जाता है। बूढ़े को कहेंगे तुमो प्रधान अवस्था। बाप जो समझाते हैं वह फिर औरों को समझाना है। समझाएंगे नहीं तो पद कम हो जाएगा। बहुत हो जाएंगे तो बहुत टाइम बैठ थोड़े किसको समझाएंगे। सिर्फ मैसेज देते रहेंगे। अभी थोड़े हैं तो टाइम भी देते हो। झाड़ पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब तक सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों तैयार ना हो तब तक लड़ाई लग नहीं सकती।
तैयार हो जाते हैं तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ मधुबन में स्त्री को देखने से भी तुम हिलेंगे नहीं, उल्टा संकल्प नहीं आएगा। घर में देखने से झट उल्टा संकल्प आ जाएगा। यहाँ तेल की चीज, खटाई आदि तमोगुणी चीज खाते हैं। देवताएं कब हरी मिर्ची आदि खाते हैं क्या? यहाँ तो कच्ची मिर्ची, हरी मिर्ची, पकोड़े, अचार सब खा लेते हैं। लोभ का अजुन असर है ना, तमोगुणी चीजें खाने नहीं है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना, बनना है। कोई भी तमोगुणी चीज नहीं खानी है, बनेंगे पिछाड़ी में। कर्मातीत अवस्था भी पिछाड़ी में होगी, अभी तो बहुत मेहनत करनी है। संकल्प आदि सभी को आते हैं, पुरुषार्थी है ना। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, जो कुछ भी याद न पड़े। कर्मातीत अवस्था हुई, पढ़ाई पूरी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब तो पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। हमको बेहद के बाप से वर्षा चाहिए नई दुनिया के लिए। राम का है वर्षा, रावण का है श्राप। भारत अभी श्रापित है, दुख है ना। रावण का श्राप है, फिर बाप से वर्षा मिलता है। दुनिया समझती है भगवान ही श्राप देते हैं, वर्षा भी भगवान देते हैं, सुख दुख भगवान देते हैं। बाप कहते हैं रावण तुमको दुख देता है, मैं किसको कब दुख नहीं देता। बाप से कोई भी प्रश्न पूछने का रहता नहीं है। वाणी ऐसे निकलती रहेगी तो संकल्पों का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। बेहद का बाप है ना, सभी बातें आपे ही समझाते हैं। आज नहीं कल परसों समझाएंगे, पूछने की कोई बात नहीं रहती। बाप ने समझाया है पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा बनना है। देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो। दैवी गुण धारण करो तो ऊंच पद पालेंगे। बहुतों की खिदमत करो, तुम मीठे मीठे बच्चे अपने ही तन मन धन से। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो बाप को याद करते हो सारी दुनिया पावन बनती है। धन भी तुम ही खर्च करते हो स्थापना में, और कोई से तुम लेते नहीं हो। म्यूजियम खोलते हैं, सभी ब्राह्मण ही खोलते हैं। राजभाग्य तुम ब्राह्मण ही पाते हो, तो खर्चा भी तुम ब्राह्मण ही करेंगे ना। 4-5 हजार 12 मास का खर्चा हो जाता है, फिर आपे ही पूरा कर लेते हैं। बाबा देखते हैं अपने फंड आदि से उठाते हैं तो लिख देते हैं। उनसे क्यों उठाते हो, हम मदद कर देते हैं। परंतु बच्चे हिम्मत रख गवर्नमेंट से एडवांस ले लेते हैं। अच्छे काम में लग जाता है, जीते जी वहां से लेकर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यह है अविनाशी बैंक। सुदामा का मिसाल है ना, गरीब के पास है ही थोड़ा तो उनको फिर उतना ही जास्ती मिलता है। साहूकार नहीं आएंगे, उन्हों का स्वर्ग अभी यहाँ है। स्वर्ग में जो अपन को समझते हैं उनको क्या देंगे, गरीबों को मिलेगा। साहूकार गरीब बनते हैं, गरीब साहूकार बनते हैं, इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। लखपति तो आजकल बहुत ही हैं, करोड़पति को साहूकार कहा जाता है, लखपति को साधारण कहा जाता है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। एक वह फादर जो कहते हैं माँ में कम याद करो, दूसरा यह फादर जिसने सरेंडर किया। पहले पहले जो आए वह सरेंडर किया, सरेंडर होने से फिर वर्षा भी अच्छा मिलता है। भूखे तो मर न सके, भल पैसा नहीं ले आए हैं तो भी भूखे मरते हैं क्या। पहले तो बहुत ही अच्छा खान पान मिलता था, मोटरें आदि सब थे। यहाँ तो मोटर नहीं, उनके बदले फिर मकान बनते, म्यूजियम खुलते रहते हैं। बाबा कहते हैं घेराव डालते रहो, 4 बड़े बड़े म्यूजियम हो, बाकी छोटे छोटे। पहले पहले कैपिटल को घेराव डालो। तुम्हारी जीत सिर्फ एक ही बात में है, सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान एक निराकार बाप है। कृष्ण का नाम डाल बड़ी भारी भूल कर दी है। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते झूठे बन पड़े हैं। दूसरा फिर यह बेइज्जत का है, 16,108 रानियां थी, यह किया और फिर बाप को कण कण में कह दिया है। कितनी ग्लानि है, इन्हों के लिए तो मौत की सजा। बाप आकर सभी को मुक्ति धाम भेज देते हैं, स्वीट होम। भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु पा नहीं सकते हैं। अभी तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हो,
भारत इस समय भिखारी है ना। बाप भी कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। बाप आते हैं तो फिर भारत क्या से क्या बन जाता है। सतयुग में तुम्हारा ही राज्य था, वहां सभी शुद्ध चीजें थी। साइंस का तंत्र तुम्हारे सतयुग में काम आता है, जिससे तुम सुख पाते हो। साइंस सुख भी है तो मौत भी है, वहां तुमको साइंस से सुख ही मिलेगा। साइंस भी चाहिए तो सही ना, वहां नदियां आदि में किचड़ा थोड़ी ही जाएगा। साइंस अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बनाएगी जो जरा भी गंद नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर यह राज समझाते हैं मैं कैसे स्वर्ग की स्थापना करता हूं। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म खल्लास हो जाएगा। अभी सारी दुनिया कैसी हालत में है। तमो प्रधान दुनिया खत्म हो, सतो प्रधान बन जाएगी। कब्रिस्तान के ऊपर परिस्तान बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है माया प्रूफ भव। माया के वार से बचने का साधन क्या है जानते हो? कौन माया प्रूफ बन सकते हैं? सदा एक बाप दूसरा न कोई की लगन में मग्न रहने वाले ही माया के हर प्रकार के वार से बचे रहेंगे। जैसे लड़ाई के समय जब बॉम्ब्स गिराते हैं तो जो अंडरग्राउंड हो जाते उसका असर उन्हें नहीं होता, तो ऐसे ही जब एक लगन में रहते हो तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे। लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। अच्छा, ओम नमः शिवाय।